इस बोका बनो और बनाओ संसार में ज्ञान स्कैम के शिकार सभी बंधुओं को मेरा प्यारा दर्द भरा नमस्कार। बाई एक्सीडेंटल अराइवल और बाई प्रोसेस अराइवल, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, उन सभी विशेषज्ञों का विशेष धन्यवाद जिसने मुझे यहाँ खेलना सिखाया और सीधा मतलब गधा वाला बाजारू डिक्शनरी पढ़ाया। आप चाहे उम्र के जिस भी पड़ाव पर हों, एक अच्छा विद्यार्थी बनकर ज़िंदगी के कंसेप्ट को सुने, समझें और लाइफ के ज़िंदगी के जो रूट्स हैं उसको ठीक से जाने पहचाने, जिससे कि अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम, उलझन, कन्फ्यूजन, भ्रम को कम से कम तक कर सकें। चूँकि यह संसार एक इच्छालय है जहाँ इच्छाएं पूर्ण होती है और यही इच्छाएं ज़िंदगी और मौत का एक प्रभावी कारक सिद्ध होती है। चूँकि इच्छाएं इस संसार में कभी बिल्कुल सेम टू सेम हम तक पहुँचती है और कभी कुछ चेंजेस लेकर हम तक पहुँचती है। जैसे एक हमारी इच्छा है ऑक्सीजन की, हम चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें मिले, तो हो सकता है कि हमारे पास जो वापस आएगा वो ऑक्सीजन भी हो सकता है और H2O यानी कि वाटर, यानी कि डिहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पर H2O जो है वाटर यानी कि जल, लाइफ है, प्लस है, पॉजिटिव है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड डेथ है, नेगेटिव है। और चूंकि इन तीनों का कॉमन फैक्टर O है, इसलिए हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारी जो इच्छा थी वो हमें नहीं मिली। बहुत पहले मैंने इच्छा किया था, मेरी चाहत काफ़ी स्ट्रांग रही थी कि मैं भगवान को एक पन्ने में प्राप्त करूं, और मुझ तक ये फॉर्मूला पहुंचा प्लस इजिकल टू माइनस, जिसका जिक्र मैंने अपनी लिखी किताब में बरसों पहले किया था। ये वो किताब है जिसमें काफ़ी पहले मैंने इस सूत्र का जिक्र किया था। उस समय तो इसका उतना मतलब रहस्य नहीं समझ में आया, लेकिन उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गणित को, या यूं कह सकता हूं कि ज़िंदगी के सारे गणित को मैंने इसी पर बनते सिद्ध होते देखा। इसलिए आइए ज़िंदगी को वहाँ से कनेक्ट करते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि ज़िंदगी का रूट्स, जहाँ पर पावर के माध्यम से हमारे जो भी एक्ट हैं या हम इस संसार में जो भी क्रिया कर रहे हैं वो क्यों, कैसे किया जा रहा है, इसको ठीक से समझते हैं। इफ़ रूट इज़ हेल्दी देन फ्रूट इज़ वेल्दी, ये कंसेप्ट है। रूट्स ऑफ लाइफ अगर ज़िंदगी को देखें तो पावर है, और पावर का दो फॉर्म है, एनर्जी फॉर इनविजिबल अनडिजाइन, फिजिकल फॉर विजिबल डिज़ाइन। इनविजिबल अनडिजाइन एनर्जी फॉर्म में सन, अर्थ, मून, और विजिबल डिज़ाइन फिजिकल फॉर्म में श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, ये तीन नाम आते हैं। चूँकि अगर यहाँ पर हम देखें तो पावर तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1:3 का एक रेशियो निकल के आता है। और इस 1:3 के रेशियो को अगर हम देखें तो शरीर और संसार भी इसी से बनता है, जहाँ पर एक हिस्सा थल है, सॉलिड है, और तीन हिस्सा जल और लिक्विड है। अगर इसको नेचर से हम देखें, रिलेट करें, कनेक्ट करें, तो हमें समझ में आता है जैसे कद, लंबा, मध्यम, नाटा, मौसम, जाड़ा, बरसात, गर्मी, रंग, गोरा, सांवला, काला। यही क्यों है? तो चूंकि इसके पीछे जो पावर चला आ रहा है, जो पावर इसको डेवलप कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो 1:3 के फॉर्म में वर्क कर रहा है। रूट्स का जो दूसरा चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है, उसको समझने का है कि क्रिएटर एंड ऑपरेटर रूट्स ऑफ बॉडी। वस्तुतः अगर क्रिएटर रूट को देखें तो एनर्जी फॉर्म में हम भगवान बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म में आदमी बोलते हैं या पेरेंट्स कह सकते हैं। एक आदमी का जो शरीर निर्माण होता है या शरीर जो बनता है, तो उसमें दो चीज़ पाया जाता है, सोल यानी कि आत्मा, और बॉडी। तो भगवान, सोल, ये दोनों मोरलेस एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये दोनों इनविजिबल अनडिजाइंड पावर है, और ये एक ग्रुप से हैं, ये विजिबल और डिजाइंड पावर है। अब चूंकि रूट्स है तो स्वाभाविक तौर पर इसका टॉनिक भी है और पॉइजन भी है। यहाँ पर अगर इसके टॉनिक की बात करें तो कनेक्ट, अगर हम इस अपने क्रिएटर रूट्स के साथ, एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं तो ये हमारा प्लस होता है, और अगर डिस्कनेक्ट रहते हैं तो पॉइजन कहलाता है या पॉइजन होता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं ऑपरेटर
रूट क्या है? ये तो क्रिएटर रूट आ गया। ऑपरेटर रूट जो है वो एक किसी इंसान का जब बॉडी फॉर्म कर जाता है तो वो ऑपरेट अपने ब्रेन से या माइंड से होता है। और माइंड को अगर देखें तो इसका भी पॉइजन और टॉनिक है। माइंड यानी ब्रेन का पॉइजन क्या है? तो पॉइजन हीट है, और टॉनिक क्या है? कूल है। हीट इस सेंस में है कि एक तो गर्मी के मौसम में शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है, दूसरा हम जितनी भी गलत नेगेटिव क्रिया करते हैं सबसे हीट जनरेट होता है। काम, क्रोध, उत्तेजना, काम उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का जो भी चीज़ क्रिएट हो रहा है संसार में, सब में हीट जनरेट होता है। इसलिए हीट जो है हमारे मन का या हमारे ब्रेन का या हमारे ऑपरेटर रूट का नेगेटिव है। पॉजिटिव में कुल है। जैसे जब इंसान को गुस्सा आता है तो हम उसे ठंडा पानी पिलाते हैं, या फिर शांति की तलाश में लोग इधर उधर भटकते हैं जहाँ से कोई एनर्जी फाइड होते हैं। जाड़े के मौसम में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि हीट जहाँ पॉइजन है वहीं कूलनेस जो है वो आपको टॉनिक के रूप में काम करता है। अब इसको फॉर्मूला के रूप में देखें तो प्लस इजकल टू माइनस, ये जो है संसार का एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे संसार का सारा गणित बनता है। ऐसा बीज तत्व है जिससे वृक्ष, बागीचा, जंगल बनता है। ऐसा ज्ञान तत्व है जिससे किताब, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी तैयार होता है। चूंकि जो पावर है अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करता है। इसलिए उसको अगर हम बाइफरकेट कर लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर समझ सकते हैं कि कौन सी क्रिया या कौन सा तत्व किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसके आधार पे हमारा कन्फ्यूजन कम से कम तर हो सकता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यही तीन महाशक्ति है जिससे कि पूरा का पूरा संसार जो है संचालित हो रहा है। सूर्य चूंकि पॉजिटिव पावर ग्रुप से है, इसलिए कि वह लाइट डोनर है। वह लाइट पृथ्वी को भी देता है और चंद्रमा को भी देता है। सूर्य से अगर फिजिकल फॉर्म की बात करें तो श्री विष्णु जी रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। सूर्य को एक तारा भी कहा जाता है, और तारा में क्या है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, साइज वाइज बड़ा होता है। और लाइफ का अगर रूट्स को देखें, बेस को देखें, तो वहाँ पर लाइट और हीट मैंडेटरी है, जो कि हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य को जीवन का स्रोत कह सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पावर जो है वो 70% से ज़्यादा है। पुरुष यानी कि जो मेल मेंबर हैं उसके जो प्रभावी गुण होते हैं वो भी सूर्य से ही ऑपरेट होता है। इसलिए मोरलेस मेल मेंबर को कहा जाता है कि यह सन है या सूर्य प्रभावी। सोल, शरीर में जो आत्मा है वो सूर्य ग्रुप से बिलोंग करता है। लीडर, चूंकि इसमें देने की प्रवृत्ति है, डोमिनेटिंग है, इससे सारे तत्व लेते रहते हैं, इसलिए लीडर भी कहलाता है, डोनर भी है। पीरियड यानी डे की बात करें तो इस समय एक्टिव मोड रहता है, वर्किंग मोड है, और फूड यानी कि भोजन लेने का ये सही समय माना जाता है। चूँकि पृथ्वी H2O यानी कि वाटर से संचालित है और इसमें हाइड्रोजन है, तो स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है इस चंद्रमा ग्रुप से रिलेट करता है, कनेक्ट होता है। ग्रुप चंद्रमा को देखें तो यह माइनस पावर है। यह माइनस पावर इसलिए कहा जाता है कि यह पृथ्वी से भी ग्रेविटी ले रहा है, जिसके कारण यह पृथ्वी के सराउंड में घूमता है, और सूर्य से भी प्रकाश ले रहा है। यह दोनों से लेने वाला तत्व है, इसलिए इसको माइनस पावर कहते हैं। श्री शिव का इनसे संबंध है, चूंकि प्रसंग आता है कि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर रखा है। तो जो हमारे कस्टम है वो भी कहीं ना कहीं पावर से ही डिफाइन किए गए हैं, उसी के आधार पे सारा चीज़ रेडी किया गया है। तो यहाँ पर हम ये आधार लेते हैं कि श्री शिव का संबंध इसलिए है कि चंद्रमा उनके मस्तक पे धारित है। यह एक उपग्रह है, लेस एनर्जी है, डार्क, डेथ, कोल्ड। चूँकि काला जो है वो डेथ का इंडिकेशन है, और कोल्ड जैसे मुर्दा शरीर जब होता है तो वो ठंडा होता है। साइज वाइज ये तीनों में सबसे स्मॉल है, छोटा है। ऑक्सीजन रिलेट करता है, और ऑक्सीजन पे पावर 2 माइनस होता है।
इस अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो यह नाश और निर्माण दोनों का संकेत है, या यूं कहा जाता है कि एक ही शक्ति नाश और निर्माण का प्रभावी कारक सिद्ध होती है। यही कारण है कि यह मंदिर शमशान दोनों से रिलेट करता है, जिसका संबंध भी श्री शिव से ही है। एक कोट के माध्यम से समझ सकते हैं कि नाश के जमीन पर निर्माण का बीज अंकुरित होता है। अब संसार में देखें, जैसे कोई स्त्री माँ बनती है तो उसके शरीर का नाश होता है, तब जाके वो माँ बनती है। अनाज तभी बनता फलता है जब उस जमीन का नाश होता है, या वहाँ पर अन्य तरह की ऐसी क्रियाएं होती है जो उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ती है, तब जाके अनाज का निर्माण होता है। ऐसे ही सड़क है, दुकान, मकान, वस्त्र, संसार के जितने भी तत्व को देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि नाश के जमीन पर ही निर्माण का बीज अंकुरित होता है। इसलिए अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में नाश हो रहा है तो सिर्फ उसको नेगेटिव साइड से नहीं देखना है, क्योंकि दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, जो बैलेंस का इनका प्रभावी सूत्र है, लॉ ऑफ बैलेंस है। डिफिनेशन यही है कि दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है आप प्लस माइनस इज इक्वल टू का सारा कैलकुलेशन सेट हो रहा है। अब हम पृथ्वी को देखते हैं। चूंकि पृथ्वी क्या है कि हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, और पृथ्वी जो है हमेशा रोटेट हो रही है, इसलिए यहाँ पर सारा चीज़ रोटेट हो रहा है, सबकी एक यात्रा हो रही है। और अर्थ के राउंडिंग, लाइफ के राउंडिंग या रोटेशन को अगर हम देखें, ट्रैवलिंग फॉर्म को देखें, कि यह किसी व्हील पर, लाइफ के व्हील पर घूम रही है, और जिनमें इस व्हील में जो चंद प्रभावी शब्द लगे हुए हैं, संसार, भगवान, समय, जीवन, भूख, अर्थ, कर्म, धर्म, उद्देश्य, यह अपने आप में बहुत विशाल है और बहुत कुछ कहता है। अगर इसके संकेत को ठीक से समझ लें तो जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसे भी हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके। अभी फिलहाल इस पृथ्वी को समझ लेते हैं। चूँकि पृथ्वी श्री ब्रह्मदेव का संबंध जुड़ता है, यहाँ पर श्री विष्णु, यहाँ पर श्री शिव, तो यहाँ पर श्री ब्रह्मदेव हो गया। और कहा गया है कि ग्रंथों में भी है कि श्री ब्रह्मदेव ने ही पृथ्वी का निर्माण किया। यह एक ग्रह है, यह सूर्य से प्रकाश लेता है और चंद्रमा को अपना ग्रेविटी देता है, जिसके कारण कि चंद्रमा इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हम इस संसार में देखेंगे, जिसको जिससे ज़रूरत रहती है वही उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जिसको जिससे ज़रूरत नहीं है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता है। ह्यूमन बॉडी को अगर देखें, पृथ्वी चूँकि बैलेंस है, न्यूट्रल है, इसके निर्माता भी न्यूट्रल हैं, इनका कोई एक्टिव रोल श्री ब्रह्मदेव का नहीं है। जहाँ पर श्री विष्णु और श्री शिव जो है एक्टिव फॉर्म में है, इनके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जहाँ से कि हम समझ सकते हैं कि हमेशा एक्टिव फॉर्म में वर्क करते रहे हैं। लेकिन श्री ब्रह्मदेव का ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी चाहे जो भी हो, लेकिन हम यहाँ से समझते हैं कि चूँकि पृथ्वी न्यूट्रल है, श्री ब्रह्मदेव भी न्यूट्रल हैं, वाटर जो इसका लाइफ है वो भी न्यूट्रल है, तो स्वाभाविक तौर पर जो बॉडी बना है यह भी न्यूट्रल है। अगर हम अपने बॉडी को देखें तो राइट, सेंटर, लेफ्ट, तीन फॉर्म में है एक इंसान का शरीर। राइट पार्ट में आइज है, ईयर है, नोज होल है, शोल्डर है, हैंड है, फिंगर है, हार्ट है, किडनी है, लेग है, सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर है। उसी तरीके से लेफ्ट में देखेंगे तो आइज का एक हिस्सा लेफ्ट में भी है, ईयर भी है, नोज होल भी है, शोल्डर भी है, हैंड भी है, फिंगर भी है, हार्ट भी है, किडनी भी है, लेग भी है। और ये चंद्र नाड़ी और चंद्र स्वर के नाम से जाना जाता है। सेंटर पार्ट जो है माइंड, माइंड जो सबसे टॉप पर है, इसमें भी दो विंग है, लेफ्ट राइट, और इसी फॉर्मूले के आधार पर दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है। इसलिए आप देखेंगे कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑपरेट करता है, कमांड करता है, और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वह लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑपरेट करता है, कमांड करता है। बैकबोन न्यूट्रल है, लेकिन सबसे प्रभावित तत्वों में से है माइंड, बैकबोन, और जो नाभि बोलते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कह लीजिए, इसी से ओरिजिन है। तो ये जो सेंटर पार्ट्स में है ये सबसे प्रभावी सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। बाकी जो लेफ्ट राइट है ये दोनों इसको मिला के संतुलित करते हैं, और यही संतुलन का सिद्धांत इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ये वो फॉर्मूला है
जिस पर संसार का सारा गणित बनता है, वृक्ष बागीचा जंगल बनता है, ज्ञान तत्व है, किताब लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी तैयार होता है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धीरे धीरे करके और कुछ ऐसा समझते हैं जिससे कि लाइफ का रूट्स को और अच्छे तरीके से जाना जाए और ज़िंदगी का भ्रम कन्फ्यूजन जो है वो कम से कम तर रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आओ ज़िंदगी बनाएं, ज्ञान स्कैम से बचे बचाएं में। धन्यवाद।